पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालना चाहते हैं। मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में गुफ्तगू, क्रिसमस केक काटा, मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी, बयानबाजी और प्रोपेगेंडा के बजाय सच्चाई पर मबनी राय रखने पर जोर। सिपह सलार का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल हो गया। अहद शीमा को मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वजीर आजम के एडवाइस पर सदर की मंजूरी। IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने की कार्रवाई भी शुरू। वजीर आजम ऑफिस ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से मुतबादिल अफसरान के नाम तलब कर लिए। आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 28,626 उम्मीदवार मैदान में। जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का डाटा जारी कर दिया। उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। दीगर जमातों के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी। कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने पर इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग। सिलसिला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। बल्ले का निशान वापस दिलवाया जाए। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। बैरिस्टर गौहर खान कल पिटीशन दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम होने के बाद PTI को एक और झटका। कौमी और सूबाई असम्बलीज की 226 मखसूस नशस्तों के इंतखाब से भी आउट। बल्ले का निशान हमें देने की पेशकश हुई मगर इनकार कर दिया। परवेज खटक ने बड़ा दावा कर दिया। बोले सियासी वाबस्तगियां तब्दील करना कोई कुफर नहीं। बानी चेयरमैन ने पठानों को बेवकूफ समझ रखा है। 8 फरवरी को मुखालिफिन को तारीखी शिकस्त होगी। किसी को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे की तरदीद कर दी। एलामिया जारी। इंशाल्लाह हम PTI जो साहब मुस्तकबिल सर, PTI का क्या मुस्तकबिल है ये बता। PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। PTI पहले बगैर मेहनत के आई थी, अब मेहनत करें। आसिफ अली जरदारी का मशवरा। बोले पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हुकूमत हम ही बनाएंगे। साबिक सदर के NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। बोले इन वजारतों पर 300 अरब सालाना खर्च हो रहा है, बंद करके पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। एनर्जी, फर्टिलाइजर समेत दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म होगी। GDA का सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान सायरा बानो का कहना है निसार दुरानी का झुकाव मखसूस सियासी जमात की तरफ है। पीपल्स पार्टी ने निसार दुरानी की एसोसिएट को टिकट दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात करवाएं। इसराइल की दहशतगर्दी जंग की एक और रिवायत तोड़ दी। क्रिसमस पर भी कत्लेआम बंद ना किया। बैतुल लहम, अल मगाजी कैंप, खान यूनुस और रीच कैंप पर शदीद बमबारी। 250 बेगुना फलस्तीनी शहीद, 500 से ज्यादा जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। हमास और इस्लामिक जिहाद ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मज़ाहमती तंजीम ने वाज़े किया मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इसराइल गजा से फौरी तौर पर निकल जाए। कैद असीरों के बदले तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा करे। हमास के हाथों मजीद 3 इसराइली फौजी भी मारे गए। 4 रोज में 50 इसराइली फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। अजीम कायद का यौम पैदाइश, कौम का खराज अकीदत। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकूल के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत की हाजिरी।
फूल चढ़ाए। फातह खानी की जियारत में भी कायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए नया मिल्ली नगमा जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का खुशियों भरा त्यौहार। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और रिवायती तकरीबात। तहाइफ बांटते सांता क्लॉज चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। वेटिकन सिटी में माहौल अफसुर्दा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर बैतुल्लहम गजा जंग के बाइस सोगवार। दुआया तकारीब में गजा के मुतासरीन की याद। पोप फ्रांसिस का गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। रावलपिंडी के इलाके धिमियाल में हौलनाक आतिशज़दगी। मकान के अंदर अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में पूरी गली में फैल गई। रेस्क्यू टीम ने 4 घंटे की जिदोजहद के बाद काबू पाया। ज़िला इंतजामिया और इलाका मकीनों के मुताबिक आग आबादी से गुजरने वाली पाइपलाइन से तेल चोरी की कोशिश के बायस लगी। कमिश्नर का मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी नहीं हुई। निगरान हुकूमत उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। माफिया से लड़ने को तैयार हूं। गवर्नर सिंध की तंकीद। मेयर कराची को बेबस करार दे दिया। बोले उन्हें तो गटर के ढक्कन तक नहीं मिल रहे। कराची के लांढी थाने में इत्तफाकिया गोली चलने से एक एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस एहलकार अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, इसी दौरान गोली चल गई। बैरून मुल्क मुकीम कराची की फैमिली से बड़ा बैंक फ्रॉड। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से 41 करोड़ रुपए गायब। मुतासरा फैमिली की शिकायत पर FIA की तहकीकात। एक बैंक मुलाजिम जेर हिरासत। कौमी टीम का कल दूसरा इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद प्लेइंग 11 से आउट। मोहम्मद रिजवान शामिल। हसन अली, मीर हमजा और साजिद खान भी टीम का हिस्सा। कप्तान शान मसूद कहते हैं बैटिंग बेहतर और तेज खेलना होगा। फास्ट बॉलर्स को भी फिटनेस में बेहतरी लाना होगी। अमन के पैगाम की तस्वीर बैट पर लगाने की इजाजत न मिली। उस्मान ख्वाजा ने ICC को आईना दिखा दिया। ऑस्ट्रेलियावी बैटर ने दीगर खिलाड़ियों के बैट पर मजहबी अलामात की तस्वीर शेयर कर दी। समा टीवी समा सबसे पहले दिखाएगा खबर। हर सबसे पहले खबर समा ही देता है। और सहाफत के 16 साल बेमिसाल। हैप्पी बर्थडे समा। पाकिस्तानी मीडिया के मोतबर नाम और दरख्शा सितारे समा की 16वीं सालगिरह पर लाहौर हेड ऑफिस में केक काटने की खूबसूरत तकरीब। गैर जानिबदारी पर कायम रहने का अज़्म। समा के चाहने वालों की जानिब से भी भरपूर मोहब्बत का इजहार। बेमिसाल सहाफती खिदमात का एतराफ़।